क्या आपकी जमीन, आपके जंगल, आपके नदियों को कोई चुपके से लूट कर बर्बाद कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा कि आपके गांव के पास की खदानें, सिलिका वॉशिंग प्लांट या फैक्ट्री बिना अनुमति के कैसे चल रही है? क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान आपको, खासकर आदिवासी समुदायों को, अपनी जमीन और पर्यावरण की रक्षा करने का विशेष अधिकार देता है? फिर भी हर दिन आपके हक छीने जा रहे हैं। पर्यावरण मंजूरी, एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम पर होने वाली साजिशों और नियमों की अनदेखी ने न केवल आपके पर्यावरण को बल्कि आपके जीवन को भी खतरे में डाल दिया है। यह वीडियो आपको जागरूक करेगा और आपके भीतर की आवाज को बुलंद करने की प्रेरणा देगा। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई को जानने के लिए? मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। पर्यावरण मंजूरी क्या है और इसे जानना क्यों जरूरी है? पर्यावरण मंजूरी, एनवायरमेंट क्लियरेंस, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, चाहे वह खदान, बांध, फैक्ट्री, सिलिका वॉशिंग प्लांट या निर्माण कार्य हो, शुरू होने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। यह अनुमति सुनिश्चित करती है कि प्रोजेक्ट पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और स्थानीय लोगों, खासकर आदिवासी समुदायों के अधिकारों का हनन न हो। लेकिन सवाल यह है, क्या यह प्रक्रिया वाकई पारदर्शी है या यह केवल एक दिखावा है जिसके पीछे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और भ्रष्ट तंत्र की साजिश छिपी है? लोगों को डर क्यों लगना चाहिए? हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल, नदियां और उपजाऊ जमीनें खदानों और फैक्ट्रियों की भेंट चढ़ रही हैं। गुजरात के भरूच, नर्मदा, छोटा उदेपुर, डांग और तापी जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों की जमीनें बिना उनकी सहमति के छीनी जा रही हैं। संविधान की धारा 244(1) के तहत अनुसूची 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। लेकिन क्या आपको इन अधिकारों की जानकारी है? क्या आपकी ग्राम सभा को पूछा गया? यह सब आपके लिए जानना क्यों जरूरी है? पर्यावरण मंजूरी की जानकारी न होने के कारण आदिवासी समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। यह मंजूरी केवल कागजी कार्रवाई नहीं है, यह आपके जीवन, आपके बच्चों के भविष्य और आपके पर्यावरण की रक्षा का हथियार है। क्या आप अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हैं या चुपचाप सब कुछ लुटने देंगे? पर्यावरण मंजूरी क्यों जरूरी है? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 EIA नोटिफिकेशन 2006 के तहत कुछ खास प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्रोजेक्ट पर्यावरण को नष्ट न करे और स्थानीय लोगों, खासकर आदिवासी समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। किन योजनाओं के लिए जरूरी है यह एनवायरमेंट क्लियरेंस? खनन, माइनिंग, खनन गतिविधियाँ जैसे कोयला, पत्थर, रेती या सिलिका इत्यादि पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती है। धूल, पानी का प्रदूषण और जंगलों की कटाई इसके सामान्य परिणाम हैं। बांध, डैम्स, नर्मदा बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने हजारों आदिवासियों को विस्थापित किया। बिना मंजूरी के बांध निर्माण से नदियां सूख रही है और जैव विविधता नष्ट हो रही है। कंपनियां और फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज रासायनिक, सीमेंट और सिलिका वॉशिंग प्लांट्स से निकलने वाला कचरा हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला बना रहा है। निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पर सड़कें, भवन या बुनियादी ढांचे के लिए जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों की जमीनें छीनी जा रही हैं। इन सभी योजनाओं के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस यानी पर्यावरण मंजूरी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का रुख। सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वी यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में पूर्ण दायित्व, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू किया,
जिसमें खतरनाक गतिविधियों में शामिल कंपनियों को बिना किसी अपवाद के नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया गया। वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वी यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में कोर्ट ने प्रदूषक भुगतान, पल्यूटर पेस और सावधानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सिद्धांतों को लागू किया, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में 17 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वन शक्ति वी यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट किया कि बिना पूर्व मंजूरी के शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को बाद में वैध नहीं किया जा सकता। फिर भी क्या यह नियम लागू हो रहे हैं या केवल कागजों पर सिमट कर रह गए हैं? आदिवासी समुदायों के लिए पर्यावरण मंजूरी के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है? गुजरात के भरूच, नर्मदा, छोटा उदेपुर, डांग और तापी जैसे क्षेत्र संविधान की धारा 244(1) के तहत अनुसूची 5 क्षेत्र घोषित हैं। इन क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि उनकी जमीन और संसाधनों पर निर्णय लेने का हक। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 PSA के तहत ग्राम सभाओं की सहमति के बिना कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत क्या है? साजिश का पर्दाफाश। बड़े कॉरपोरेट्स और स्थानीय प्रशासन अक्सर ग्राम सभाओं को अंधेरे में रखते हैं। बिना सहमति के खनन और निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं। आदिवासियों का दर्द। नर्मदा बांध के कारण हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित हुए, उनकी संस्कृति और आजीविका छिन गई। क्या आप चाहेंगे कि आपके गांव का भी यही हाल हो? संवैधानिक अधिकारों का हनन। समता वी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में खनन के लिए ग्राम सभाओं की सहमति अनिवार्य है। फिर भी नियमों की अनदेखी हो रही है। उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन वी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट 2013, जिसे नियामगिरी मामले के रूप में जाना जाता है, में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ओडिशा के नियामगिरी क्षेत्र में वेदांता कंपनी के बॉक्साइट खनन के लिए ग्राम सभाओं की सहमति अनिवार्य है। कोर्ट ने आदिवासी समुदायों के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय अधिकारों को सर्वोपरि माना। क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया देना चाहेंगे जहां उनकी जमीन, उनकी नदियां और उनकी संस्कृति खतरे में हो? पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया और संस्थाएं। पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 EIA नोटिफिकेशन के तहत नियंत्रित किया जाता है। यह प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। स्क्रीनिंग। यह तय किया जाता है कि प्रोजेक्ट को मंजूरी की जरूरत है या नहीं। स्कोपिंग। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति EAC या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति SEAC प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करती है। सार्वजनिक सुनवाई पब्लिक हियरिंग। स्थानीय लोग अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में आपकी आवाज सुनी जाती है? मूल्यांकन और मंजूरी। पर्यावरण मंत्रालय या राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण SEIAA अंतिम निर्णय लेता है। GPCB, SEIAA और SEAC की भूमिका। GPCB गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यह राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी का काम करता है। लेकिन कैग की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार GPCB की निगरानी में भारी कमी है। केवल 14 शहरों में 62 स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता की निगरानी हो रही है। क्या यह पर्याप्त है? SEIAA स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यह राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी देता है, लेकिन कई बार SEIAA पर कॉरपोरेट दबाव के आरोप लगे हैं। SEAC स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी यह प्रोजेक्ट्स की तकनीकी जांच करता है और SEIAA को सिफारिशें देता है। सवाल यह है, क्या ये संस्थाएं वाकई पर्यावरण और आदिवासी समुदायों की रक्षा कर रही हैं, या केवल कॉरपोरेट्स के हितों को बढ़ावा दे रही हैं?
हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में जीपीसीबी कार्यालय में चल रही पर्यावरण मंजूरी की पुनर्मूल्यांकन रीअप्रेजल प्रक्रिया में चौंकाने वाली गड़बड़ियां सामने आई हैं। SEIAA और SEAC कमेटी द्वारा जिला कमेटी से प्राप्त पर्यावरण मंजूरी EC की जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। उदाहरण के लिए भरूच जिले में कई खदानें जो नियमों के खिलाफ हैं, जैसे कि सार्वजनिक सड़क से 200 मीटर के दायरे में या नदियों में अवैध रूप से संचालित हो रही थी, को SEAC ने गलत तरीके से मंजूरी दे दी थी। जब जागरूक नागरिकों और स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, तब SEIAA को मजबूरन कई खदानों की मंजूरी रद्द करनी पड़ी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह पर्याप्त है? अभी भी कई खदानें और प्रोजेक्ट्स नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बेरोक टोक चल रहे हैं। भरूच, नर्मदा, छोटा उदयपुर, डांग और तापी जैसे आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले भोले भाले आदिवासी समुदाय इन प्रक्रियाओं और अपने संवैधानिक अधिकारों से पूरी तरह अनजान है। संविधान की धारा 244(1) और पैसा अधिनियम 1996 के तहत इन समुदायों को अपनी जमीन और संसाधनों पर विशेष अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन गांधीनगर के दफ्तरों में बैठे कुछ लोग इन हकों को चुपके से छीन रहे हैं। पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया को इस तरह अंजाम दिया जा रहा है जैसे कोई मिठाई बांट रहा हो, बिना जवाबदेही, बिना पारदर्शिता। क्या यह साजिश नहीं तो और क्या है? आदिवासी समुदायों की जमीन, उनके जंगल और उनकी आजीविका को खतरे में डालकर कॉरपोरेट्स के हित साधे जा रहे हैं। क्या आप चुप रहकर अपने हक लुटने देंगे या आवाज उठाएंगे? शिकायत कहां करें और उल्लंघन के खिलाफ क्या करें? बिना मंजूरी के प्रोजेक्ट्स की शिकायत जीपीसीबी। स्थानीय स्तर पर प्रदूषण से संबंधित शिकायतें जीपीसीबी में की जा सकती हैं। जिला कलेक्टर, अनुसूची 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के अधिकारों का उल्लंघन होने पर जिला कलेक्टर को शिकायत की जा सकती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT पर्यावरणीय उल्लंघनों की शिकायतों की सुनवाई करता है। आप सीधे NGT की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जनहित याचिका PIL के माध्यम से आप अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट जा सकते हैं। उल्लंघन, वायोलेशन की स्थिति में क्या करें? अगर कोई प्रोजेक्ट बिना पर्यावरण मंजूरी के चल रहा है तो आप NGT में शिकायत कर सकते हैं। कांता विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन ट्रस्ट वी स्टेट ऑफ गुजरात 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि NGT को विशेषज्ञ समितियों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं निर्णय लेना चाहिए। आप ग्राम सभा के माध्यम से प्रोजेक्ट को रोकने की मांग कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 7 के तहत प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 268, 277 और 278 के तहत सार्वजनिक उपद्रव और प्रदूषण के लिए शिकायत दर्ज की जा सकती है। क्या आप चुप रहकर अपनी जमीन और पर्यावरण को लूटने देंगे? जागरूकता की जरूरत। आदिवासी समुदायों की जमीनें, जंगल और नदियां उनकी संस्कृति और जीवन का आधार हैं। लेकिन बिना पर्यावरण मंजूरी के चल रहे प्रोजेक्ट्स इन सबको नष्ट कर रहे हैं। M.K. रंजीत सिन्हवी, यूनियन ऑफ इंडिया 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचने का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। फिर भी बड़े कॉरपोरेट्स और भ्रष्ट तंत्र इस अधिकार को कुचल रहे हैं। आपकी आवाज मायने रखती है। अपने गांव की ग्राम सभा को मजबूत करें। पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया को समझें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। स्थानीय प्रशासन और NGT में शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा करें और दूसरों को जागरूक करें। डॉक्टर भाविन कुमार, शांतिलाल वसावा जैसे लोग इस लड़ाई में आपके साथ हैं।
लेकिन यह लड़ाई केवल उनकी नहीं, आपकी भी है। क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया देना चाहेंगे जहां नदियां जहरीली हों, जंगल गायब हों और उनकी संस्कृति केवल किताबों में बची हो? अब जागने का वक्त है। अपनी आवाज उठाएं, अपने अधिकारों को जानें और इस साजिश को बेनकाब करें। आपके एक कदम से बदलाव शुरू हो सकता है। आपकी बारी है। इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार को जागरूक करें और अपने हक की लड़ाई शुरू करें। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।